हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 31st डे है। ठीक है, तो हम लोग हमारी सीरीज़ जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ उसको रेगुलर रखते हैं। ठीक है, रोज़ हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, सैटरडे को किसी टेक्निकल इशू की वजह से हम लोगों ने छुट्टी रखी थी। ठीक है, बट नॉर्मली ऐसा हम लोग रखते नहीं हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। पुराने वीडियोस अगर नहीं जाकर देखे हो तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें, आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहले क्वेश्चन के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब व्याख्यान विधि, स दृश्य श्रव्य सामग्री, या द इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? आपके पास में 10 सेकंड का समय जो है वो शुरू हो चुका है। बताएं फटाफट से, इन चारों ऑप्शन में से जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की उसको सहायता लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस चीज़ की बातचीत की गई है? अ ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। ब शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, स शिक्षार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, द इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से फटाफट से आपको ऑप्शन बताना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किस चीज़ की बातचीत की गई है आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर करें। तो ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? अ तादात्मीकरण, ब विवेकीकरण, स आत्मिकल्पना, या द इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका आंसर होगा अतिकल्पना। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र के में सबसे संतोषजनक होगी? तो अतिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। एक शिक्षार्थी को सूचना देना, दो विद्यार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करना, तीन विद्यार्थियों को सीखने में की क्षमताएं विकसित करना, फोर चौथा विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए अभ्यास कराना। तो अ ऑप्शन है 1 2 तथा 4, ब ऑप्शन है 2 तथा 3 दोनों, स 1 2 3, या द 1 2 3 4। तो बताएं इसका सही उत्तर। कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है। सही उत्तर बताना है आपको, कौन सा सही होगा, मतलब इनमें से क्या सही है। 1 2 3, 1 2 3 4, 2 या 3, या 1 2 तथा 4। तो इसका उत्तर होगा 2 तथा 3, दो तथा 3। तो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित प्रेरित करना, ये अध्यापक की भूमिका होती है। और दूसरा एक और, विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अ शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भी नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। ब शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। स शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए, या द उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। फटाफट से इसका आंसर करें। जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है, कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। मतलब शिक्षक को पढ़ाते समय छात्रों की भी नेताओं को ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, शिक्षक को मंद गति से सीखने वाले छात्रों को झिड़कना नहीं चाहिए। स शिक्षक को मेधावी बालकों का समुचित पथ प्रदर्शन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपके लिए विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो इसके ऑप्शन से अ आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। ब प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। स इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छेड़े हुए। या द
उपरोक्त सभी। तो आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए? तो मेरे ख्याल से बेहद आसान क्वेश्चन है। आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है: अ छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, ब छात्र का उद्दंड होना, स अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना, या द उपरोक्त सभी। तो यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका कारण, संभवतः कारण क्या हो सकता है? तो उसका सही उत्तर होगा छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए: अ छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, व छात्र की जाति व धर्म, स छात्र का शिक्षक एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या द अ और ब दोनों। तो स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए, किस चीज़ पे होना चाहिए? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा अ और ब दोनों। मीन्स छात्र की खराब आर्थिक स्थिति और छात्र की जाति व धर्म, ये दोनों ही आधार होना चाहिए आरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षक को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? अ महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ब नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, स शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या द शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो राष्ट्रीय क्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। ठीक है। तो एक बार ध्यान से आपको ऑप्शंस पढ़ने थे, उसका उत्तर करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हकलाने वाले छात्रों के प्रति आपका क्या रवैया होगा? अ उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, ब उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, स यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हकलाने वाले छात्रों के प्रति आपका क्या रवैया होगा? आपको बताना है हकलाने वाले छात्रों के प्रति क्या रवैया होगा। तो सही उत्तर होगा उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से खतरा कतरा रहे हैं, आप उन्हें? इसके ऑप्शन से अ अपने कठोर अनुशासन के बल पर काम करने को विवश करेंगे, ब सामाजिक कार्य पर प्रभावात्मक भाषण देंगे, स स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे, या द स्वतंत्र छोड़ देंगे। तो विद्यालय में कार्यानुभव के अंतर्गत नर्सरी तैयार करानी है किंतु छात्र काम करने से कतरा रहे हैं, आप उन्हें क्या करेंगे? आपको बताना है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वयं कार्य में भाग लेकर प्रेरित करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, ब व्यर्थ में धन की बर्बादी है, स हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या द प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो आपके विचार से बधिरों को शिक्षित किया जाना क्या है? बताएं आप सही उत्तर। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, और वैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, यही लेवल होता है। तो प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, आप अगर किसी मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना, ये एक स्वस्थ प्रजातंत्र की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे, विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि अ वह सहानुभूति के पात्र है, ब उनमें सामान्य जीवन जीने का सहारा आता है, स वह किस्मत के मारे हैं, या द उनके लिए अलग स्वस्थता व्यवस्था संभव नहीं हो सकती। तो विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वह सहानुभूति के पात्र है, उनमें सामान्य जीवन जीने का सहारा आता है, या वह किस्मत के मारे हैं, द उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती।
तो उनमें सामान्य जीवन जीने का सहारा आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखेंगे, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा? अ शारीरिक परिश्रम द्वारा, ब सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, या स अच्छे साहित्य द्वारा, द मानसिक कार्य द्वारा। तो आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, किस तरीके से उनका मानसिक विकास होगा आपको बताना है। चार ऑप्शन में से सही उत्तर शारीरिक परिश्रम द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, या मानसिक कार्य द्वारा। तो मानसिक कार्य द्वारा जो छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास होगा, मानसिक कार्य द्वारा ही होगा। एक आसान सा ऑप्शन और आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आज की इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहाँ चारों तरफ मशीनें और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों को मानव मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना अ असंभव है, ब आवश्यक है, स अनावश्यक है, या द रूढ़िवादिता का द्योतक है। तो बताएं सही उत्तर इसका। असंभव है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या रूढ़िवादिता का द्योतक है। तो इसका आंसर होगा आवश्यक है। ठीक है, तो आज के इस तेज गति से बदलते हुए समाज में जहाँ चारों तरफ मशीनें और औद्योगिकरण का ही महत्व है, छात्रों का को मानव मूल्यों और आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है? अ शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, ब प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, स बालक का सर्वांगीण विकास करना, द छात्राओं को किसी कार्य में लगाना। तो विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, किस तरीके से होता है? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, सिर्फ आपको ऑप्शन पढ़ने और इसका सही उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा बालक का सर्वांगीण विकास कराना। विद्यालय के अंदर जो खेल हैं उनका आयोजन का उद्देश्य यही होता है कि बालक का हर तरीके से हर रूप में विकास हो। इसी की तर्ज पर खेलो इंडिया गेम्स और खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स जो है हमारी सरकार ने चालू किए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, तो उसी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को चालू किया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? अ पूर्णतः सही, ब गलत, स अंशतः सही, या द अनिश्चित। तो ये भी बहुत आसान ही है, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? पूर्णतः सही, गलत, अंशतः सही, या अनिश्चित। तो इसका उत्तर होगा अंशतः सही। उसकी इच्छा है, अगर वो बनना चाहे तो बन सकता है, मतलब सही भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अगर वो ना चाहे तो ना भी बने। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखेंगे, निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? अ जिस बालक का आचरण बहुत सुशील है, ब जो बालक अध्यापक से ट्यूशन भी पढ़ता है, स जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी है, या जिस बालक को स्वयं अपनी किसी गलती के कारण हानि पहुंची हो। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सिर्फ पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। निम्न में से किस बालक के साथ अध्यापक को सबसे अधिक सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा जिसकी किसी हानि के लिए अध्यापक स्वयं दोषी है। मतलब अगर अध्यापक की किसी गलती की वजह से उसकी हानि हुई है, उस छात्र की हानि हुई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सहानुभूति का प्रदर्शन उसको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखेंगे, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक असंवेदनशील होते हैं, ब निष्ठावान होते हैं, स शक्तिशाली होते हैं, या द अनुशासनहीन होते हैं। तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बच्चे आमतौर से अधिक संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, या अनुशासनहीन होते हैं। तो सही उत्तर बताना है, इसका सही कारण क्या होगा? तो अनुशासनहीन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप इसके ऑप्शन से अ उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश वाले अन्य बच्चे हैं, ब किसी अन्य अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, स उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे, या द उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। तो ये भी आसान ही है क्वेश्चन, सिर्फ पढ़ना है। आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार या पर्यावरण से है। आप उस
में क्या करेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसके विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध कर देंगे। तो ये था आज का सेशन, मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आपने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि आपने पहले कहीं नहीं किए होंगे, ठीक है, कुछ नया सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर और किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं या चाहते हैं किसी चीज़ के ऊपर, आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर नया कोई वीडियो बने, तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे हमारी टेक्निकल टीम आपको बिल्कुल कांटेक्ट कर सकती है। पुराने वीडियोस अगर नहीं देखे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड, तो प्लीज़ ज़रूर देखें, आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी संपूर्ण जो है आपका कवर हो जाएगा। आप सिर्फ ये क्वेश्चन सीरीज करके भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा बिल्कुल आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर सिर्फ ये भी पढ़ लेंगे तो बहुत काफ़ी हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बार इन चीज़ों को पढ़ना है। तो जल्दी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ताकि शेयर इसलिए कर देंगे ताकि दूसरों की भी मदद हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।